नमस्कार भी सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रही है मैम? आधुनिक बात। आधुनिक बात में आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख किसान आंदोलन। आधुनिक बात में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भारत के प्रमुख है किसान आंदोलन। पहले हम जैसे जनजातियों वाला समझा, हम मैप के थ्रू समझेंगे कौन कौन से आंदोलन हुए। उसके बाद जो है हम इनको एक सारणी के द्वारा समझेंगे, इसका नेतृत्व कब किया और इसके संस्थापक कौन थे, किस वर्ष में, और इसके प्रमुख बिंदु क्या रहे, वो एक सारणी के तौर पर। पहले मैप बना लो। पहले लिखो भी राजस्थान। राजस्थान में भिजोलिया भी, जो हमने जनजाति में भी पढ़ा था। भिजोलिया आंदोलन जो कहाँ का, ये किसान आंदोलन भी था जो राजस्थान में है। गुजरात का लिखो भी, गुजरात में खेड़ा आंदोलन भी, गुजरात में खेड़ा आंदोलन भी, और बारदोली, बारदोली आंदोलन। गुजरात का लिखो खेड़ा आंदोलन, बारदोली भी। इसलिए उसके बाद लिखो महाराष्ट्र का, लिखो भी महाराष्ट्र का लिखो दक्खन भी, दक्खन बरली भी, दक्खन बरली। दक्खन का पठार भी महाराष्ट्र साइड पड़ता है भी, लिख लो एक बार, सारे करवाओगे। उसके बाद लिखो केरल का, लिखो मोपला, पुनावा और बायलार भी। क्या? हाँ जी, हाँ जी, दक्खन का आंदोलन और वर्ली भी। केरल का लिखो, अरे ऐसे लिख लो एक बार, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी। जैसे मैं लिख रही हूँ ना वैसे लिखते जाओ। ये जैसे मैं अलग अलग लिख रही हूँ ना, इसको ऊपर नीचे, तब ये सोच लेना ये अलग अलग आंदोलन है, ठीक है। केरल का लिखो मोपला भी, मोपला एवं पुनावा और वायलर। उसके बाद तेलंगाना का भी, तेलंगाना आंदोलन। के बाद लिखो वेस्ट बंगाल के नील, पावन, प्रेजी और देवबग्गा में। वेस्ट बंगाल के लिखो नील, पावना, प्रेजी और देवबग्गा में। ये वेस्ट बंगाल के हैं। उसके बाद लिखो बिहार का चंपारण और
दरभंगा भी, बिहार का लिखूं, चंपारण में, और दरभंगा में। ये गा है भी। उसके बाद यूपी का लिखूं, यूपी में एक का भी। तेलंगाना आंदोलन, ये मैं रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों ने नहीं लिखा मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। राजस्थान का बिजोलिया में, राजस्थान का बिजोलिया जो ये क्या है, किसान आंदोलन है भी ये, राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन। उसके बाद गुजरात के खेड़ा आंदोलन और है बारदोली आंदोलन भी। उसके बाद महाराष्ट्र का भी दक्खन आंदोलन और बरली आंदोलन। और दक्खन से याद रखना भी, ये दक्खन पठार भी इसी क्षेत्र में स्थित है। दक्खन पठार की बात करें तो इसी क्षेत्र में स्थित है, यहाँ दक्खन का पठार पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आया है, अभी दक्खन का पठार है किस में पड़ता है, अभी बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, अरब सागर की साइड, ये ध्यान रखना। जैसे भी क्वेश्चन आता है दक्खन का पठार से याद रख लेना। उसके बाद जो है केरल का है भी मोपला और पुनावा और है बायलार भी। उसके बाद है तेलंगाना का तेलंगाना आंदोलन है, वेस्ट बंगाल का नील आंदोलन, पावना, फ्रेजी और तेभागा। इसमें से जो नील और जो है पावना, ये हमने किसी जनजातीय आंदोलनों में भी किया था। यूपी का भी, बिहार में जो है बिहार का चंपारण आंदोलन और है दरभंगा आंदोलन भी। उसी के बाद जो है यूपी का जो हमने जनजातीय आंदोलन भी किया था, कौन सा, एक आंदोलन भी। क्लियर है? अरे क्लियर है? अच्छा, भाई जो मैं ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये आंदोलन जो है इसमें जो आपके सीटी में जो पूछे जाएंगे वो खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। जिसमें खेड़ा आंदोलन भी ये देने वाले भी कौन थे, महात्मा गांधी थे। कौन थे भी, महात्मा गांधी थे। जो आगे हम इसको पढ़ेंगे, ये जो है हुआ था 1918 में। खेड़ा जो हुआ था 1918 में और चंपारण जो हुआ था 1917 में। ये भी महात्मा गांधी। पहले हम महात्मा गांधी वाला पढ़ लेते हैं ताकि आपकी क्लियरिटी हो सके। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी भारत कब आए थे, दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आया। तो 9 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं, 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं भी, प्रवासी दिवस। एग्जाम में क्वेश्चन आता भी, सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रवासी दिवस हम कौन सी तारीख को मनाते हैं, तो 9 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं, प्रवासी दिवस। जिस दिन 9 जनवरी को कौन आए थे, महात्मा गांधी आए थे। कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर है? उसी के बाद महात्मा गांधी का पहला भारत में आंदोलन, ये क्वेश्चन आता है भी भारत आने के बाद पहला महात्मा गांधी का आंदोलन भी। एक इसके राजनीतिक गुरु और लिख लो, यही लिख लो, राजनीतिक गुरु लिखो भी। कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले भी। गोपाल कृष्ण गोखले भी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये महात्मा गांधी के क्या थे भी, राजनीतिक गुरु थे। क्योंकि महात्मा गांधी क्या थे, वकील थे। महात्मा गांधी क्या थे,
वकील थे। इन्होंने राजनीति की जो शिक्षा दी थी वो किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। इनका जो पहला भारत में आंदोलन था वो कौन सा आंदोलन था भाई? चंपारण का आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? चंपारण का आंदोलन था। जो चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ? बिहार में। चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ? बिहार में। तो महात्मा गांधी का प्रथम भी फर्स्ट जो है महात्मा गांधी का जो आंदोलन था वो कौन सा? चंपारण आंदोलन भी। चंपल पहन लिए महात्मा गांधी, याद रख लेना। महात्मा गांधी ने क्या आके भी भारत आके चप्पल पहन लिए, उसके बाद चंपल पहन के वो खड़े हो गए। खेड़ा आंदोलन भी जो कब हुआ? 1918 को। 17 में चप्पल पहन लिए, 15 में आ गए हमारे, और हमारे यहां आके उन्होंने चंपल पहने 17 में। चंपल पहन के, चंपल से याद रख लेना भी चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ। फिर चंपल पहन के वो खड़े हो गए कब भी? 1918 में। खेड़ा आंदोलन भी। कौन सा आंदोलन है? खेड़ा आंदोलन। उसके बाद 1919 में वो किसको संबोधित करने गए खड़े होके? जलियांवाला बाग गए भी। कहां गए 1919 में? जलियांवाला बाग में। 13 अप्रैल लिख लो, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग। वो आम जनता को संबोधित करने गए थे। कौन सा एक्ट आया था भाई? रॉल्ट एक्ट। वो किसके बारे में बताने गए थे? रॉल्ट एक्ट के बारे में। तो रॉल्ट एक्ट भी कब आया था? 1919 में। रॉल्ट एक्ट। ये रॉल्ट एक्ट आया भी 1919 में। इसी के बारे में लोगों को संबोधित करने वो कहां गए थे? जलियांवाला बाग में। और वही जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो है कब हुआ था भी? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है? उसी के बाद, इसी आंदोलन के बाद उन्होंने फिर 1920 में एक आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन। रॉल्ट एक्ट क्या था ये मैं थोड़ा बता देती हूँ। रॉल्ट एक्ट था भी शक के आधार पर बंदी बना लेना, अरेस्ट कर लेना भी। जो है किसी भी भारतीय, 4 जो व्यक्ति खड़े हैं तो उन जो है अंग्रेज अधिकारी को शक हो जाए भी ये अपने अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हो, तो शक के आधार पर उनको बंदी बना लेना। क्लियर है? रॉल्ट एक्ट क्या था? शक के आधार पर गिरफ्तार करना। क्लियर है? उसी के बाद 1920 में उन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया भी? में असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में इसे वापिस ले लिया था। 1922 में इसे वापिस ले लिया था क्योंकि कौन सी घटना घटी थी भी? चोरा चोरी घटना। चोरा चोरी घटना कहां की है? चोरा चोरी घटना अरे कहां की है ये? यूपी की। यूपी में घटी थी चोरा चोरी घटना। क्या थी भी? एक पुलिस स्टेशन के आग लगा दी गई थी। उसमें जो है कुछ एक जो अधिकारी जल गए थे, तो उसी के कारण जो है यह आंदोलन है वापिस लिया गया था। क्लियर है में? अरे क्लियर है? उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने 1924 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की
अध्यक्षता की थी भी। और कहां से की थी भी 1924 में? बेलगांव से भी। और ये बेलगांव कहां स्थित है? गुजरात में भी। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कांग्रेस की जो कांग्रेस अधिवेशन क्या होते थे भी? कांग्रेस की स्थापना जो है कब होगी थी? 1885 में होगी थी। हर साल उनकी एक अधिवेशन होता था। तो ये पूछा जाता है पहला कांग्रेस अधिवेशन जो गांव में हुआ था, यही था भी, जो बेलगांव गांव में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता करने वाले महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की एक बार ही अध्यक्षता की थी। ऐसा क्वेश्चन है। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद इनका एक आंदोलन और लिखो भी, दो आंदोलन और रहते हैं। 1930 में 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये दांडी यात्रा की थी। दांडी यात्रा एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, दांडी यात्रा जो शुरुआत कब की थी? किस तारीख को की थी भी? मार्च से शुरू हुई थी। किसी बच्चे को प्रॉपर डेट याद है भी? 6 अप्रैल को समाप्त हुई थी। कोई बच्चा बता सकता है भी किस मार्च को किस तारीख को शुरू हुई थी? अरे ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सोचो अपने माइंड पे भी कुछ दबाव डालो। मैंने इतना बता दिया भी 6 अप्रैल को ये समाप्त हुई थी। बताओ। नहीं आता? और दांडी यात्रा ये कहां कहां की अभी? कहां से शुरू की थी? गुजरात से। गुजरात की लिखो भी। ये 6 अप्रैल को नहीं, 6 मार्च से शुरू हुई थी भी। 12 मार्च को शुरू हुई, 6 अप्रैल तक चली थी क्या? हाँ जी, 12 मार्च में। एक मिनट में लिख देती हूँ। 12 मार्च से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल तक चली थी। 12 मार्च से शुरू हुई थी, 6 अप्रैल तक चली थी। याद रख लेना भी, 6 का डबल याद रह जाएगा। भी हमेशा याद रखना भी 6 अप्रैल को एक तारीख याद रख लेना, एक अपने आप हो जाती है। 6 वाली रख लेना, 6 का डबल, या फिर 12 वाली रख लो, उसका आधा। क्लियर है? और कब हुई? 1930 में। दांडी यात्रा जहां पहुंचने के बाद उन्होंने नमक कानून को तोड़ा भी। किस दांडी यात्रा जो करके कितने दिन की यात्रा थी और कौन सा कानून तोड़ा था? नमक कानून। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कौन सा कानून तोड़ा था वहां? नमक कानून। कानून तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा। कितने दिन की यात्रा थी बताएं? 19, 20 और 6 कितने दिन की थी? 25 दिन की थी। कितने दिन के? 25-26 दिन की थी। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? उसके बाद महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन। 8-9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। भारत है छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो भाई। करो या मरो।
क्लियर है? महात्मा 8-9 अगस्त लिखना, इसका बताऊंगी भी। 8-9 अगस्त जो है 1942 को ये शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, और महात्मा गांधी का क्या था, ये अंतिम आंदोलन था। और इसमें महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो। पहली बार महात्मा गांधी ने ये कहा था कि अंग्रेज जो है ऐसे नहीं जाएंगे, इनको कूट के भगाओ। पहले तो उन्होंने जो है जो अहिंसा का साथ दिया था, विप्रेम भाव से जाएंगे, इनका साथ दिया था अंग्रेजों का। कोई भी पॉलिसी लेके आते थे तो उसमें महात्मा गांधी साथ होते थे भी, कहीं इनकी बात मान ले तो ये हमारी बात मान लेंगे, हमारे आजादी दे देंगे। परंतु ऐसे नहीं, अभी नहीं है। सरकार अभी कह रही है सीटी लेंगे, कब, जुलाई के लास्ट वीक में। हर रोज आती है ना। और जो बच्चे ठीक ठाक तैयारी है उनको तो इतनी भड़क नहीं है, जो बच्चे न्यू एंट्री की है तो उसको बस वो उसी आप कौन सी तारीख आ गई, कौन सा दे दिया, अभी अब आया स्टेटमेंट आया भी आज घोषणा कर देंगे सीएम साहब। तो सरकार जो है बच्चों को क्या दे रही है, हरासमेंट दे रही है। हरासमेंट ना ले, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। हाँ, अगस्त में मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगस्त अपना मान के चलो, जुलाई में नहीं होगा, क्योंकि 26-27 को बोल रहे हैं, उस दिन स्टेट है जो है, स्टेट का एग्जाम है 26-27 जुलाई। तो ये इस पे जो 8-9 अगस्त वाला भी, ये एग्जाम में बहुत मुद्दा रहा है अभी, ये सुने भी। इसमें जो 8 और 9 अगस्त का बहुत मुद्दा होता है भी, 8 अगस्त को शुरू हुआ था या 9 अगस्त को हुआ था। प्रॉपर अगर देखें तो ये 9 अगस्त को हुआ था, परंतु बहुत सारी बुकों में क्या दिखाती है, 8 अगस्त देती है। बहुत सारी बुक जो है हमें क्या देती है भी, 8 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, भारत छोड़ो किया गया था। परंतु प्रॉपर देखें भी, उस दिन तो ये बनाया था भी, ये माहौल इसको जो है 8 की रात थी और 9 की सुबह शुरू किया गया था। और इसी दिन जो है, जो रात को 12 बजे, 8 वाली रात को 12 बजे एक ऑपरेशन शुरू किया था, कौन सा भी, 8 अगस्त की रात को 12 बजे, ऐसे ही बजते होंगे 12, ऐसे ही आता है घड़ी में टाइम। हाँ, उस दिन उस टाइम ऑपरेशन शुरू किया। कोई बच्चा बता सकता है कौन सा ऑपरेशन? मैंने बताया वो पहली बार, ऑपरेशन है जीरो पे, ऑपरेशन जीरो। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ऑपरेशन जीरो की शुरुआत है कब हुई थी। मैंने दो इकट्ठे लिख दिया कि छोटे बिंदु बनाऊं क्या? मैडम आपने तो आगे पीछे सारे एक जैसे कर दिए, चलो छोटे बिंदु बना, ये थोड़े बड़े बना। क्या 8 की रात, मैंने 8 भी निशान लगाया तुम्हें, 8 की रात थी, रात पूरे 12 बजे सही शुरू किया था। कौन सा ऑपरेशन है? जीरो बी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी, भारत छोड़ो आंदोलन है जब लागू किया गया तो उससे पहले कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन जीरो। कब चलाया गया? रात के 12 बजे। कौन सी तारीख? 8 अगस्त की। और 9 को प्रॉपर तरीके से ये शुरू हो गया था। क्लियर अभी? अरे क्लियर है? मैं 5 मिनट पीछे जितना मैंने कहवाया मैं रिवीजन कर देती हूँ, उसके बाद हम सारणी पे चलेंगे। मैंने महात्मा गांधी के लगभग तुम्हें आंदोलन करा दिए, छोटे मोटे रहे हैं वो हम साथ कर लेंगे। जितने मैंने ये क्वेश्चन बताए मोस्ट इंपोर्टेंट है सिटी के, बाकी आंदोलन है ये जो है बाकी एग्जाम होते हैं उनके लिए है। जो मैंने टिक ही कर दिए ये आंदोलन जो है आपके सिटी के लिए मोस्ट। महात्मा गांधी ने जो है एंट्री कब की भारत में? दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को की। 9 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? प्रवासी दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी दिवस। उसी के बाद जो आके वो आराम किया, उन्होंने विश्राम किया हमारे, और 1917 में वो खड़े हुए, चप्पल पहने, खड़े पहले नहीं बोलना, चप्पल पहने, तो चंपारण का आंदोलन शुरू किया था। कब? 1917 को। चंपारण आंदोलन जो कहां से किया था? बिहार से। चंपारण आंदोलन जिसकी शुरुआत कहां से की थी?
बिहार से चप्पल पहन के वो खड़े हो गए। खड़े होके खड़े कहाँ हुए? वो गुजरात में। कहा? बिहार में चप्पल पहने और खड़े कहाँ हुए? गुजरात में। खेड़ा का आंदोलन जो कब शुरू किया गया? 1918 को। खड़े होके वो कहां चले गए? जलियांवाला बाग में। जो जलियांवाला बाग कहां स्थित है? अरे जलियांवाला बाग कहां स्थित है अभी? अमृतसर में। अब अमृतसर से क्वेश्चन आपके दिमाग में चलने चाहिए, सारे जितने क्वेश्चन मैंने करा रखे वो एक बार बाद में करेंगे, पहले इसको पढ़ लें। अब सुनो, खड़े हो गए, कहां चले गए? अमृतसर चले गए। अमृतसर में क्या किया उन्होंने? जलियांवाले बाग पहुंचे अमृतसर में और वहां लोगों को संबोधित किया। किसके बारे में? रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट क्या था? शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना। भी 4 व्यक्ति खड़े हो और उनमें से किसी को गिरफ्तार कर लेना, ये क्या था भी? रोल्ट एक्ट था भी। इसी के बारे में बताने आए थे कौन? महात्मा गांधी। किनको? लोगों को। कहां? जलियांवाले बाग। क्लियर है? अरे क्लियर है? और ये कौन सी तारीख थी? 13 अप्रैल थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है और उसमें जो गोलियां बरसा दी गई, गोलियां बरसाने वाले जो है अनुमति दी थी वो कौन था भी? जनरल डायर था। अब लिखो, यहां लिखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें जो गोली बरसाने की अनुमति दी थी वो किसने थी? जनरल डायर भाई। एग्जाम में क्वेश्चन आया है। फिर जलियांवाले बाग हत्याकांड जो है, उस बाग को चारों तरफ घेरा गया, जो है मिलिट्री बिछा दी गई और अनुमति दे दी थी भी गोलियां बरसाई जाए और उसमें जो है निर्दोष लोग मारे गए थे। और वहां कहते हैं भी एक पुल जो था, कुआ था पानी का, उसमें लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उसमें गिर गए थे और वो कहते हैं कुआ पूरा भर गया था। क्लियर है? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है गोली चलाने की अनुमति दी थी वो किसने दी थी? जनरल डायर ने दी थी। इसी जनरल डायर को किसने मारा था वो बताओ। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? शहीद उधम सिंह ने। शहीद है उधम सिंह ने की थी। और कहते हैं हमें इसको जाके कहां मारा? उसी के देश में ब्रिटेन गए। ब्रिटेन जाके और जो बुक्स है, बुक्स के अंदर उन्होंने जो है पूरी बुक्स में पिस्टल की जगह, जैसे पिस्टल क्या करते थे उन्होंने कटिंग की पूरी बुक, बड़ी मोटी बुक में, उसी में पिस्टल फिट किया और वो लेके उस जो है जहां वो संबोधित कर रहे थे भी एक सभा हो रही थी और उसी में जाके उन्होंने सामने से गोली मारी थी। किसने? उधम सिंह ने। किसने मारी थी? उधम सिंह ने। क्लियर है? तो जलियांवाले बाग हत्याकांड का जो बदला लिया था वो किसने लिया था? शहीद उधम सिंह ने लिया था। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? हाँ या ना में तो बोला करो। चलो अब भाई वो अमृतसर का बता दो थोड़ा सा। अमृतसर की जो जगह है, अमृतसर जहां पड़ता है, उसकी जो 500 बीघा जमीन दी थी वो किसने दी थी? किसको दी? अमृतसर वाली 500 बीघा जमीन जो है अकबर ने दी। अकबर कौन? अकबर कौन है? मुगल बादशाह। इसने किसको जमीन दी? बीबी भानी को। बीबी भानी को दी थी। बीबी भानी। बीबी भानी किसकी बेटी? सिखों के कौन से गुरु? अमरदास भी। सिखों के कौन से गुरु? तीसरे गुरु, थर्ड वे। बीबी भानी बेटी किसकी है? अमरदास की। बेटी लिख लेना भी, क्योंकि ये आगे पत्नी भी आएगी ना, बेटी लिख लेना। बीबी भानी किसकी पत्नी? रामदास की। सिखों के कौन से गुरु? चौथे गुरु। सिखों के कौन से गुरु? चौथे गुरु रामदास। बीबी भानी किसकी बेटी? अमरदास की। तो सिखों के कौन से गुरु? तीसरे गुरु। और किसकी बीबी?
रामदास की। जैसे क्योंकि कौन से गुरु? चौथे गुरु। तो पहले गुरु कौन थे? नानक देव जी थे। सेकंड कौन थे? थर्ड कौन थे? चौथे कौन थे? पांचवें कौन थे? उसी अमृतसर को किसने बसाया? अमृतसर को किसने बसाया था भाई? रामदास ने। कहा अमृतसर? आगे नीचे गया क्या? ऊपर देती हूँ उसको ताकि याद रहे। अमृतसर को, शहर को बसाने वाले कौन थे भी? रामदास। उस शहर को बसाया। और अमृतसर को और किस नाम से जाना जाता है? रामदासपुर के नाम से जाना जाता है। इसी के नाम पे उसका नाम भी रखा गया था, रामदासपुर के नाम से। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद पांचवें गुरु में, पांचवें गुरु अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी, एक मिनट। अर्जुन देव जी, इसी अर्जुन देव जी ने क्या काम किया था भी? जो है गोल्डन टेम्पल बनवाया। वहां क्या बनवाया? गोल्डन टेम्पल बनवाया भी। तो याद रखना भी, जमीन दी थी बीबी भानी को, जो किसकी बेटी? अमरदास की। किसकी बीबी? रामदास की, जो चौथे गुरु। और उसी जो है अमृतसर को बसाने वाले कौन? रामदास। और उसी अमृत शहर में जो है गोल्डन टेम्पल जो बनवाया वो किसने बनवाया? अर्जुन देव जी। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो छठे गुरु बता दो कौन? हरगोविंद सिंह जी। छठे गुरु कौन? हरगोविंद सिंह। सातवें गुरु हर राय। आठवें गुरु हरकिशन। नौवें गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु, और जो है 11वें बोले जाते हैं परंतु नहीं थे, 10 ही गुरु रहे थे। 11वें गुरु कौन? बंदा बहादुर भी। क्लियर? अरे क्लियर है? चल, उसके बाद हम कहां पहुंच गए थे? अमृतसर को क्लियर कर दिया। इसी के एक 13 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं? क्या मनाते हैं 13 अप्रैल को? ये बैसाखी में। 13 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? बैसाखी मनाते हैं। ही लिख लेना, बिकैल नहीं, मतलब लिख लेना बैसाखी। बैसाखी क्लियर है? एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सिटी में जो पीछे आप PYQ लगाओगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है उनका असहयोग आंदोलन भी। इसी घटना के बाद वो क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं भी, असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत कब होगी थी? 1920 में। और इसी असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी कांड जो हुआ था, जो हत्या हुई थी, भी एक है जो थाने को आग लगा दी गई थी। और ये कहाँ हुआ था भी? चोरा चोरी यूपी में था। और उसी के बाद उन्होंने, महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन था। उसके बाद है महात्मा गांधी का भी, उन्होंने जो है 1924 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और पहला ऐसा कांग्रेस अधिवेशन जो गांव में हुआ था, कौन सा भी? बेलगांव भी, जो गुजरात में पड़ता है। यहीं से महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर पूछ ले भी कांग्रेस अधिवेशन की महात्मा गांधी ने कितनी बार अध्यक्षता की, तो एक बार ही की थी। और वो कहां की थी? बेलगांव से। उसके बाद है 1930 में जो दांडी यात्रा से शुरू होता है। दांडी यात्रा जो क्या थी? ये नमक को लेके थी भी, जो है भारतीयों को नमक बनाना जो है कानून बना दिया गया था ब्रिटिश सरकार ने। उस कानून को तोड़ा था भी दांडी यात्रा को। जो है ये कब शुरू हुई? 12 मार्च और 6 अप्रैल को चली, 6 अप्रैल तक पहुंची। वहां दांडी स्थान पे जो गुजरात में पड़ता है, वहां पहुंचकर जो है समुद्र के किनारे क्या किया था महात्मा गांधी ने? नमक बनाओ कानून ने तोड़ दिया था। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद जो है उनका इसी में जो है आंदोलन शुरू होता है। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? वो 1930 को। ये प्रॉपर ही पूछा जाता है। उसके बाद जो है 8-9 अगस्त जो है महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन था। और इसमें उन्होंने, महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? करो या
मरो का एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भी, महात्मा गांधी करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कब हुआ? 8-9 अगस्त को हुआ। प्रॉपर ऑथेंटिक पूछे, अगर 8 और 9, अब बच्चे कहेंगे मैडम दोनों आ जाए ऑप्शन में, तो 9 जो है क्लियर, अभी 9 अगस्त दोनों तारीख पूछ ली जाए तो 9 अगस्त को चुनना है। अगर 9 ना हो तो ऑप्शन में जाना है 8 पे। अगर 9 तारीख ना दी हो, 9 अगस्त ना दिया हो तो 8 पे जाना है। अब मैंने तुम्हें बताया भी 8 की रात थी, जो 12 बजे कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन है जीरो भी। इसके साथ एक ऑपरेशन पोलो पूछा जाता है, वो लिख लो। एक ऑपरेशन है ऑपरेशन पोलो भी, ये 1948 को चलाया था। और किसके खिलाफ? हैदराबाद रियासत। मैंने लिखा है क्या तुमने? हाँ जी लिख लो भी, जिन बच्चों ने नहीं लिख रखा कोई बात नहीं, रिपीट हो गया। ऑपरेशन पोलो भी क्या था? ऑपरेशन पोलो, इसकी शुरुआत की गई वो 1948 में और हैदराबाद रियासत के खिलाफ। इसी ऑपरेशन पोलो को चला के हैदराबाद को भारत में मिला लिया था। क्लियर है भाई? मैंने बताया भी तुम्हें, हैदराबाद और जूनागढ़ सबसे बड़ी रियासतें थी भी। देसी रियासतों में अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी रियासतें कौन सी थी, तो हैदराबाद थी, और एक कौन सी थी भी? जूनागढ़ थी। एक कौन सी थी? जूनागढ़। हैदराबाद वाला स्थान तो तुम्हें पता है भी आंध्र प्रदेश में पड़ता था, परंतु अब वर्तमान में किस में है? ये तेलंगाना में। ये याद रख लेना भाई। अगर तुम्हें ऑप्शन में तेलंगाना ना दिया हो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों दे दे, तो तेलंगाना को चुनना है, क्योंकि वर्तमान में किस में है? तेलंगाना में है। अगर जो है ऑप्शन में तेलंगाना ना दिया हो तो किसके पास जाना है? आंध्र प्रदेश के पास। क्लियर? उसके बाद जूनागढ़ वाली और लिख लो भी, 2 है मोस्ट इंपोर्टेंट। जूनागढ़ भी, जूनागढ़ जो रियासत पड़ती थी ये गुजरात में पड़ती है, और जूनागढ़ जो है हाल ही में यहाँ से क्या मिले हैं? सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले, और ये धौलावीरा से कुछ के दूरी पे स्थित है। लिख लिया भी? दोबारा रिपीट करो। चलो अब एक सारणी बनाओ भी, जल्दी जल्दी हमें इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारा ये कंप्लीट हो जाए टॉपिक। हमारे इसी वीक जो है 7-8 क्लास रही आधुनिक भारत की, कंप्लीट हो जाएगा। सारणी लिखो भी, पहले लिखो आंदोलन, वर्ष, नेता और प्रमुख बिंदु। आंदोलन, वर्ष किस वर्ष चला, और नेता इसका नेतृत्व किसने किया, और प्रमुख बिंदु। एक बार जल्दी जल्दी लिख लो मेरे साथ, फिर मैं आपको हर एक चीज बता दूंगी। इसमें पहला लिखो एक का भी, पहले हम जब स्टार्टिंग की तो बिजोलिया राजस्थान से शुरू की थी। अब जो सारणी में पढ़ेंगे हमें जो है यूपी से घूम के फिर वापस जो है बिजोलिया तक आ जाएंगे, ध्यान रखना। एक का आंदोलन भी आपको पता है ना, एक का आंदोलन कहां से हुआ था भी? यूपी में। लिखो भी, ये 1921-22 में हुआ था, मदारी वापसी और साहेर ने शुरू किया था। 1921-22 में हुआ था भी, मदारी वापसी भी, बासी। एक मिनट बासी और साहेर रब ने इसको शुरू किया था। इसके प्रमुख बिंदु थे, प्रमुख बिंदु लिखो, अत्यधिक लगान और खेत छीनना भी। इसके प्रमुख बिंदु थे अत्यधिक लगान, और खेतों को छीन लेना में। छीन लेना। उसके बाद सेकंड लिखो चंपारण में, चंपारण जो कहां हुआ? बिहार में। कब हुआ? 1917 को। नेता भी महात्मा गांधी, गांधी जी लिख लो, गांधी जी। उसके बाद ये लिखो
ये था भाई तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध में। तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध में। एक बार लिख लो, मैं समझा दूंगी। विरुद्ध, उसके बाद लिखो नेक्स्ट, लिखो नील भी, जो 1859-60 में 60 में, और इसका जो नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसके प्रमुख बिंदु थे नील उत्पादकों द्वारा दोबारा भी। इसमें एक जो है एक पत्रिका है भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिंदू पेट्रियार्क, ये हरिश्चंद्र मुखर्जी की द्वारा लिखी गई। पेट्रियार्क ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, ये किसने लिखी? हरिश्चंद्र में। हरिश्चंद्र मुखर्जी में एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। इसी आंदोलन में जो है हिंदू पेट्रियार्क जो है पत्रिका है, ये क्या है भी? ये पत्रिका है। ये नील की खेती को लेके लिखी गई थी। ये हिंदू पेट्रियार्क जो है पत्रिका है, ये लिखने वाले कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसी के साथ एक जो है एक और है भी पुस्तक है नील दर्पण। ये एक जो है नील दर्पण जो है, कलर ले लेती हूँ ना, नील दर्पण भी, नील दर्पण है। ये एक सीरियल भी आता था नील दर्पण। नील है दर्पण भी, ये दीन बंधु मित्र की है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी नील दर्पण जो है किसकी पुस्तक है या किसकी पत्रिका है? तो किसकी है भी? ये दीन बंधु मित्र भी, दीन बंधु मित्र मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। ये दोनों ही जो क्या, हाँ, ये टैग के नीचे रह है भी पेट्रिया। हिंदू पेट्रियार्क एक पत्रिका है जो हरिश्चंद्र मुखर्जी की है। नील दर्पण एक सीरियल है, नृत्य है, नाटक है भी, इसको दिखाया गया है नील की खेती को लेके, जिसमें ये इसकी जो रचना की थी इस नील दर्पण की, वो किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने की थी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट लिखो पावन भी, पावना। चौथा लिखो भी, चौथा पावना भी, ये बरस में हुआ था भी 1873 है, 76 में, 76 में हुआ। इसका नेता कोई खास नहीं है, किसान ही थे। उसके बाद जो है पावन जिला और लगान वृद्धि के विरोध में था। ये पावन जिला है, कहां पड़ता है ये पावन जिला? अरे आप पढ़ा के आई हूं, पश्चिम बंगाल में। लगान वृद्धि के विरुद्ध में था, लगान है वृद्धि भी के विरुद्ध में था, ये विरोध में था।
उसके बाद नेक्स्ट लिखो तेबागा जो 1940 में भवन सिंह भी। पांचवा 1946 में भी इसका नेतृत्व किया था वो भवन सिंह ने किया था। इसके प्रमुख जो है बिंदु हैं 2/3 किसान का, 1/3 जमींदार का भी। लिख लो एक बार प्रमुख बिंदु में, मैं ये समझाऊंगी भी क्या है ये 2/3। 2/3 किसानों का और 1/3 जमींदारों का। एक बार लिख लो, मैं ये समझा दूंगी, उससे क्लियर हो जाएगी। उसके बाद लिखो मोपला भी। मोपला जो 1921 में अली मुसलियार ने, मोपला भी 1921 में मुसलियार ने। प्रमुख पॉइंट था इसका, प्रमुख पॉइंट लिखो मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध में। मुस्लिम है मुस्लिम है किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध भी, के विरुद्ध। उसके बाद नेक्स्ट लिखो कोनापा और वायलार भी, जो ये भी कहाँ हुए थे, केरल में हुए थे। सातवां लिखो कोनावा वायलार। यही 1940 में हुआ था। किसानों या मजदूरों का संघर्ष भी 1940 में किसानों एवं मजदूरों का संघर्ष भी था। उसके बाद बीच में एक अब रह गया था कि तेलंगाना वाला लिखो 8वें नंबर पर। तेलंगाना में जो ये तेलंगाना जो है आंदोलन हुआ था 1840 से 51, 1940 से 51। ये ऐसा आंदोलन था जो आजादी के बाद तक भी चला था। बातें नहीं भी, ये लिख लो। ये था भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण है, बड़े दाम के विरुद्ध भी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े दाम के विरुद्ध भी। जल्दी लिखो, तुम्हें बहुत कुछ बताना है इसके साथ ही। दक्कन भी ये दक्कन का पठार, और इसके साथ ही लिख लो वर्ली भी, वर्ली लिख लो। दक्कन वाला हुआ था 1875 और वर्ली वाला 1945। 75 और 1945। ये पुणे अहमदनगर साहूकारों के विरुद्ध में था।
ये दोनों क्या थे? पुणे अहमदनगर के साहूकारों के विरुद्ध था। उसके बाद नेक्स्ट लिखो लास्ट बस में खेड़ा खेड़ा भाई जो कब हुआ? 1918 में। नेतृत्व गांधी जी ने। गांधी जी ने फसल नष्ट के बावजूद भी लगान वसूली। फसल के नष्ट के बावजूद लगान वसूली। उसके बाद लिखो बारदोली जो 1928 में वल्लभ भाई पटेल लगान की वृद्धि। बारदोली भी 1928 को सरदार नहीं लिखना, सीधा लिखो एक बार वल्लभ भाई पटेल लिख दो, क्योंकि सरदार की उपाधि तो देंगे ना इसमें। हाँ जी, वल्लभ भाई पटेल में लगान वृद्धि भी, लगान वृद्धि के विरुद्ध। उसके बाद लास्ट लिखो भी बिजोलिया बिजोलिया भी जो कहाँ, ये राजस्थान में हुआ। क्या था? ये भी लगान वृद्धि को लेकर। जो ये हम जो है जनजातीय आंदोलन पढ़ चुके हैं, जो सामाजिक जो उनको टेस्ट पहुंचाएगी। लिख लिया भी सभी बच्चों ने? कोई बच्चा क्लास छोड़ के ना जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो रट्टी रटाई चीजें हैं जो आपको करनी होगी। अब इसके साथ मैं बताऊंगी वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट। लिख लिया भी सभी ने ये? एक आंदोलन जो कहां पड़ता भी? यूपी में। ये जनजातीय आंदोलन भी किया था। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है, रेलवे एसएससी का एग्जाम देते हो तो मिलान में आता है, एक साइड आंदोलन भी होते हैं, एक साइड इनके राज्य दे देता है या फिर नेता दे देता है। सन कम इंपॉर्टेंट होते हैं, सन जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगी भी, इसका आपको सन याद रखना है। एक का जो कब हुआ भी 1921 और 22 में हुआ था, और इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? मदारी पासी और सायरप जो कर रहे थे। और ये क्या था भी? अत्यधिक लगान के कारण अत्यधिक लगान लगा दिया गया, मजदूरों द्वारा चुकाया नहीं जाता था, उसके खिलाफ जो क्या था भी? लोगों से भूमि छीन ली जाती थी, उसके विरोध क्या कर रहे थे? किसान आंदोलन कर रहे थे। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद सेकंड चंपारण आंदोलन, जिनका हम पढ़ चुके हैं भी। चंपारण आंदोलन जो क्या था, ये 1917 में किसने नेतृत्व किया? गांधी जी ने। और गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन था। और ये जो है 3 कठिया प्रणाली, ये देखो भी 3 कठिया प्रणाली क्या थी? मान लो जैसे ये मैंने 3/20 लिखा है, जो 20 एकड़, मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 20 बीघा थी, एकड़ थी, क्यारी थी, लाइन थी, कुछ भी थी, 20 बीघा जमीन थी। उसमें ये बोला गया कि जो अगर आपके पास 20 बीघा जमीन है तो 3 बीघा जमीन पे आपको किसकी खेती करनी होगी? नील की खेती भी। ये अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी भी। अगर आपने 20 बीघा अगर जमीन कर रखी है तो उसमें किसकी? नील की खेती, 3 बीघा पर नील की खेती की जाए, ये अंग्रेजों की क्या थी? पॉलिसी थी। और इसी को, क्योंकि नील की खेती आपको पता है इसकी जो नील के जो पौधे होते हैं उसकी जड़ बहुत गहरी होती है, जमीन के अंदर जाके वो जमीन का उपजाऊपन नष्ट कर देती है। और नील क्या था? नील जो है जिससे क्या होता था भी? बस्तर रंगे जाते थे, ये कलर होता। क्लियर है? और उसी के कारण उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता था, तो उसपे बाद में कोई भी फसल नहीं उगती थी उस भूमि पे। तो इसको लेके कौन सा आंदोलन किया था भी? चंपारण आंदोलन किया गया, जो 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था भी। इसको समाप्त किया गया और कहते हैं इसको घटा दिया गया था 25%। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा।
परंतु ये समझाने के लिए क्लियर है भी। अरे 3 कठिया प्रणाली क्लियर है। उसके बाद था भी नील की, नील वाला जो है ये भी कहाँ था, बिहार में। वो तो क्या था भी 3 कठिया भी 3 बीघों पर आपको करनी ही होगी खेती। यहां बोला गया जो है ये 1959 60 याद रखना भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो है नील की खेती को लेके जो है नील उत्पाद को दोबारा किया गया था। ये जो है नील की खेती जो 1860 को 59-60 लिखा है, 60 इंपॉर्टेंट है। इसको जो है करने वाले थे वो दिगंबर विश्वास थे और विष्णु विश्वास थे। ये क्या था भी नील उत्पाद को दोबारा किया गया था। जो नील की खेती कर रहे थे उनके द्वारा एक किसान विद्रोह था। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो ये हिंदू पेट्रियार भी ये पत्रिका है जो किसने लिखी, हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा। बहुत बार एग्जाम में आई है भी नील की खेती को लेके जो पत्रिका हिंदू पेट्रियार जो है किसकी रचना है भी, ये हरिश्चंद्र मुखर्जी की है। नील दर्पण जो एक नाटक है जो किसका है भी, दीनबंधु मित्र का है भी, दीनबंधु मित्र का। एग्जाम में बहुत बार आया, नील की खेती से संबंधित था। क्लियर है। उसके बाद जो है भी पावना, पावना जो है ये कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल जो ये किया गया था ये 1800, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है इसका सन। ये पावना जिला जहां कहां भी ये किसान कर रहे थे, पावना जिला जहां भी क्या कर दी गई, लगान में वृद्धि के कारण ये विद्रोह किया गया था। क्लियर है। कुछ एक जैसे हैं विद्रोह है वो आपको उसके राज्य और वो विद्रोह याद रखना है। कुछ एक है जिनके जो आपको नेता भी याद रखने होंगे, सन भी याद रखने होंगे। क्लियर है। उसके बाद भी तेबागा, तेबागा जो है ये 1946 में किया गया और किसके द्वारा, भवन सिंह के द्वारा। और ये 2/3 किसानों का और 1/3 जमींदारों का क्या था भी, किसानों ने ये विद्रोह किया भी जो है अगर मान लो 3 क्विंटल गेहूं हुई है एक किले में, सपोज करो, मैंने एग्जांपल दिया है, आप बहस मत करना भी। इसमें से क्या रखेंगे, किसान अपने पास रखेंगे वो 2 हिस्से रखेंगे, जो लगान देंगे वो 1 हिस्सा देंगे जमींदारों को। जमींदारों से आप याद करो भी हमने पढ़ा था भी बंदोबस्त पढ़ा, स्थायी बंदोबस्त। कहां, पहले ये बताओ मेरे को तेबागा कहां का स्थान, कहां का, अरे तेबागा कहां का है, अरे तुम मेरे बच्चों, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र। बंगाल के क्षेत्र में मैंने बताया भी बंगाल का क्षेत्र पड़ता है। इसमें कौन कौन से आते हैं भी, बिहार और ओडिशा भी, और वेस्ट बंगाल वाला उसमें बांग्लादेश भी आता है और वेस्ट बंगाल भी आता है। उसी क्षेत्र में जो है ये तेबागा स्थान पड़ता है। और वहां क्या था भी, उसमें जो किसानों का क्या था भी, जमींदारा पड़ता, जैसे स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, स्थायी बंदोबस्त है लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, 1793 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा सीटी के लिए भी स्थायी बंदोबस्त जो है किस क्षेत्र में शुरू हुआ, बंगाल के क्षेत्र में। और बंगाल के क्षेत्र में राज्य पूछे तो वेस्ट बंगाल, बिहार और ओडिशा भी। और उसी में जो है ये स्थान पड़ता है तेबागा। और उसमें यह क्या, जमींदारा प्रणाली थी। और इसको और किस नाम से जाता था भी, इस्तारी, अरे इस्तारी के नाम से जाना जाता था। और इसे जमींदारा प्रथा क्या थी भी, एक जमींदार बनाया गया, पूरे गांव का एक है जमींदार बनाया गया। और उसको ये बोला गया भी आपको पूरे गांव का टैक्स वसूलना है। और जो जमींदार बनाया गया वो क्या था, जो आगे हम पढ़ेंगे वो क्या था, हिंदू था। जमींदार बनाया गया ना वो हिंदू था। और जो लगभग किसान जो खेती कर रहे थे, उसी क्षेत्र की बात कर रही हूं जहां मुस्लिम किसान ज्यादा थे, जो आगे भी पढ़ने को मिले। क्लियर है भी तुम्हें। उसके बाद जो देखो मोपला भी, मोपला से याद रखना मालवा का पठार। मोपला कहां पड़ता है, केरल में। मोपला कहां पड़ता है, केरल में। मोपला कहां पड़ता है भी, केरल में। और इसको याद रखना भाई मालवा का, मालवा का पठार में। ये क्षेत्र मालवा, दक्षिण का पठार कहां, महाराष्ट्र वाला एरिया में। और मालवा का पठार कहां, केरल वाली साइड। याद रह जाएगा। मोपला से याद रखना भी मालवा, मैं से ही मोपला और मैं से ही मालवा का पठार। ये भी एग्जाम में आता है भी जो है मालवा का पठार कहां देखने को मिलता है भी, अरब सागर की तरफ मिलता है, जो कहां, केरल वाले क्षेत्र के आस। क्लियर है, अरे क्लियर है या नहीं। कब किया गया, 1921 में। 1921 में अगर सन को आपको जोड़ू तो 1921 में हमने पढ़ा था भी 3 बैंकों को मर्ज करके इंपोरियल बैंक का नाम दिया गया। जो किन 3 बैंकों को, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे वाले को। और उसी 1921 में और क्या हुआ था भी,
क्या हुआ था? ये अली मुसलियार ने किया था। और अली मुसलियार क्या था भी? ये मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था। ये बात मैंने ऊपर बता दी है। भी जो मुस्लिम किसानों के द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था। भी जमींदार थे, उनको जमींदार क्या दे दी गई? जो उसको क्या बनाया गया? जमींदार, पूरे गांव का एक जमींदार बनाया। चलिए ना। और किन के खिलाफ? जो किसान कौन थे? मुस्लिम किसान थे। वो उन जमींदारों के विरुद्ध क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। और कौन सा भी? मोपला। चलिए ना। उसके बाद नेक्स्ट भी पोनावा और वायलार का जो है, ये भी केरल में पड़ता है। ये 1940 में किसानों और मजदूरों का एक संघर्ष था। उसके बाद तेलंगाना का भी, तेलंगाना का जो है ये ऐसा जो है, इसके बारे में लिख लो, ये ऐसा आंदोलन था, किसान आंदोलन है, ऐसा किसान आंदोलन है जो आजादी के बाद तक भी चला। आजादी के बाद तक भी चला। ऐसा किसान आंदोलन जो आजादी के बाद तक चला, क्योंकि आजादी तो 47 में मिल गई थी हमें, और ये 51 तक चला था। और ये क्या था भी? द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1939 में शुरुआत हुई। और कब तक चला? ये 1945 तक चला था। लिख लो, द्वितीय युद्ध लिखो भी। द्वितीय युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध, जिसकी शुरुआत 1939 में हुई और कब तक चला? ये 45 में। प्रथम लिखना चाहो तो लिख दो 1914 में और 1918। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनका। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम है विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 भी। और सेकंड अगर पूछे तो 1939 से 1945। और इसकी शुरुआत जो खत्म की थी, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। जो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए 1945 में। उसी के बाद द्वितीय युद्ध की क्या हो गई थी? समाप्ति हो गई थी। और ये कहां के शहर थे? हिरोशिमा और नागासाकी कहां के शहर थे? जापान के थे। उसके बावजूद भी, जिनके दो जो है शहर बिल्कुल है बर्बाद कर दिए, उसके बावजूद भी जापान में अगर टेक्नोलॉजी तुम देखो ना, वो चरम सीमा। जितने हमें साधन मिले है ना भारत में, जितने प्राकृतिक साधन है, हमें जैसी आकृति मिली है, जापान का देखना हमारी साइड में ही पड़ता है। इधर जापान इतना नहीं है, उनका जो है एरिया है पथरीला है, उनके पास साधन नहीं है, हमसे बहुत कम साधन है। उन थोड़े साधनों में ही उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित है कर ली है। और जापान की राजधानी भी टोक्यो, जो 2020 के ओलंपिक हुए थे जापान के टोक्यो में हुए थे। उसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ था भी? उसके बाद जो है, क्योंकि जो बाहर देशों में हमारे जो सामान की डिमांड होगी थी, तो हमने जो हमारी वस्तुएं थी वो बाहर भेज दी। और हमारे जो यहाँ वस्तुएं जो है थोड़ी रह जाए और प्रबंध करना हो तो क्या बढ़ाती है सरकार? उनके दाम है बढ़ा देती है। उन्हीं दामों के बढ़ने के कारण जो है तेलंगाना में क्या हो गया था? किसानों का विद्रोह हो गया था। क्लियर है? अरे मान लो पूरे हतेवाद में 5 किलो आलू हो और अब ठंड का मौसम है, सारे पकोड़े बनाए, तो आलू अगर पूरे हतेवाद में 5 किलो हो तो क्या करेगा बेचने वाला? दाम ही बढ़ाएगा, जो ज्यादा देगा वो लेके चला जाएगा। तो ये उसकी स्थिति रही थी। जो उत्पाद हमारे वस्तुएं कम रहेगी, क्योंकि द्वितीय युद्ध के बाद जो है दूसरे देशों में हमारी वस्तुओं की क्या बढ़ गई? डिमांड बढ़ गई। वो हमने निर्यात कर दिया, तो हमारे देश में उस वस्तु को एडजस्ट करने के लिए लोग ज्यादा डिमांड ना करें, क्या बढ़ा दिए? दाम बढ़ा दिए गए। उसी के कारण जो है कौन सा हुआ? तेलंगाना विद्रोह हुआ था। क्लियर है? क्लियर है भाई? उसके बाद दक्खन का पठार भी, दक्खन और वर्ली ये जो कहां पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। दक्खन का पठार भी, ये सन याद ना रखना, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ये पुणे और अहमदनगर के साहूकारों के विरोध में अब मुद्दा बना हुआ है। कहां का है ये? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कल एक चर्चाओं में चल रहा है भी, एक जो है कोई दुकानदार था, मजदूर था, उससे बोला गया जो है कौन सी किसकी सरकार है उधर महाराष्ट्र? बीजेपी के बेस से अगर पूछे, ठाकरे। जो ठाकरे हैं उन्होंने क्या है, उनकी जो है एक जो मंडली होती है ना, उनकी जैसे मंडली है भी, कहते हैं भी कई जैसे, वो क्या किया उन्होंने? पहले हमारा जो रहा है भी एक गुंडागर्दी ज्यादा करके, मान लो समाज को डरा के अपना राज करना, अब वो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया।
कह रहे हैं भी कुछ एक स्थानों पर वो आज भी देखने को मिलता है। तो वही स्थिति जो है महाराष्ट्र में कल का एक मुद्दा चला हुआ है भी किसी दुकानदार के पास गए और उसको कहा भी तू मराठी बोल, आपको हिंदी नहीं बोलनी, मराठी भाषा को लेके जो मुद्दा बना हुआ है, कहाँ का बना हुआ है, महाराष्ट्र का, भी तू मराठी बोल। क्लियर है? और ये याद रख लेना भी, पुणे और जो साहूकारों के विरुद्ध था भी, जो साहूकार अपनी मनमर्जी करते थे उनके विरुद्ध क्या था, ये किसानों का विद्रोह था। उसके बाद वही खेड़ा वाला, खेड़ा का कहां पड़ता भी, ये तो हमने कर ही लिया भी। खेड़ा का जो है क्या था भी, किसको, फसल नष्ट होने के बाद भी लगान की वसूली करना, फसल है नष्ट होने के बाद भी किसानों से क्या करना, लगान की वसूली करना। उसके बावजूद कौन सा आंदोलन चला, खेड़ा का आंदोलन, जो कब है, ये सन इंपॉर्टेंट, ये जो सन है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। खेड़ा आंदोलन 1918 में गांधी जी ने नेतृत्व किया। ये प्रमुख बिंदु तुम्हें ध्यान रखना, परंतु अगर नॉर्मल ऐसे पढ़ना चाहो तो पढ़, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु खेड़ा आंदोलन कब हुआ, नेतृत्व किसने किया, ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है बारदौली में, ये बारदौली का आंदोलन था भी, ये लगान वसूली पे था। लगान है वृद्धि जो है, अंग्रेजों ने लगान वृद्धि बढ़ा दी थी, उसके कारण जो है यहाँ के लोगों ने किस आंदोलन किया जिसको बारदौली का आंदोलन बोला गया। और ये बारदौली स्थान कहाँ पड़ता है भी, कहाँ पड़ता है, गुजरात में। बारदौली स्थान कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और इसी बारदौली की महिलाओं ने, ये कब हुआ पहले तो बताओ, 1928 में हुआ। और इसका नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था, वल्लभ भाई पटेल कर रहा था। इसी जो है आंदोलन के बाद है, वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि मिल गई थी, सरदार वल्लभ भाई। सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद है, वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, बारदौली आंदोलन के बाद। और किसने दी, बारदौली की महिलाओं ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, किसने दी, बारदौली की महिला। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी, बारदौली की वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, बारदौली की महिलाओं ने दी थी। और बारदौली कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? सरदार वल्लभ भाई जो है एक बांध है, लिख लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सरदार है वल्लभ भाई जो है बांध पड़ता है, डैम पड़ता है, कहां पड़ता है भी बताएं। सरदार वल्लभ भाई बांध, भाई बांध ले, बांध भाई कहां स्थित है ये, गुजरात में। अगर राज्य पूछे तो गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे ये बांध बना हुआ है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐसी दो नदियां हैं जो कहां गिरती है भी, नर्मदा नदी और है ताप्ती नदी, ऐसी दो नदियां हैं जो कहां गिरती है, अरब सागर में भी, अरब है सागर। सागर में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है। बाकी सारी जितनी भी नदियां वो कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखना, नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो कहां गिरती है, अरब सागर में। बाकी सारी की सारी नदियां कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है? अगर पूछे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां स्थित है, गुजरात में है भी। अगर पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां स्थित है, गुजरात में। ये भी क्वेश्चन पर आप थक गए बच्चे, थक गए ना, परंतु ये कराना। अब लास्ट वाला है ये बिजोलिया, जो राजस्थान में होगा, ये भी लगान की वृद्धि को लेके था। बिजोलिया से ध्यान रखना, बिजोलिया और भील जो आंदोलन कहाँ के हैं, राजस्थान के। क्लियर है?